13 गेम्स अनबीटन इन ऑल कंपटीशन और मैन सिटी को पिछली 2 गेम्स में 2 विंस मिली हैं। न्यूकासल के अगेंस्ट भी हमने गेम जीत ली है 0-2 की स्कोर लाइन के साथ। न्यूकासल जिनको उनके होम में हराना इज नॉट ए इजी जॉब। सेंट जेम्स पार्क में क्लीन शीट लेना इज नॉट ए जोक। इस सीजन कोई भी टीम नहीं कर पाई है। इस सीजन पहली बार हुआ है कि न्यूकासल ने अपने होम में गोल स्कोर नहीं किया है। और लास्ट बार न्यूकासल अपने होम पे आर्सेनल से हारी थी, उसके बाद अब हारी है मैन सिटी के अगेंस्ट। रेफरी ने वीआर ने पूरी कोशिश की कि न्यूकासल गेम में बनी रहे, न्यूकासल को चांसेस मिलते रहे, न्यूकासल कंपीट करें इन दिस मैच, लेकिन मैन सिटी इस गेम में रिजल्ट ग्राइंड कर लेती है। एंड वंस अगेन वीआर का खराब फैसला मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। इसी सीजन हमने देखा था जब न्यूकासल के अगेंस्ट हमने प्रीमियर लीग गेम खेली थी, जहां कुछ चांसेस में हमें पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। उसके बाद रूबिन डियास को अपने आप ऑन साइड प्ले कर देता है वीआर, जहां क्लियरली न्यूकासल का प्लेयर ऑफसाइड था। और इस गेम में भी वीआर ने पूरा चांस दिया न्यूकासल को। अपने अगेंस्ट फैसले काफी ज्यादा जाते हैं, हमने देखा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन नो मैटर व्हाट हमें फाइट करनी है। पिछले 10-15 साल से कर रहे हैं तो अब भी करेंगे। पेप ने भी यही चीज कही है। लास्ट सीजन भी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हम फाइनल जो जीत सकते थे, ट्रॉफीलेस सीजन जो हमारा नहीं जाता अगर हम उस गेम में रॉब्ड नहीं हुए होते। हैंडरसन ने उस गेम में क्लियरली फाउल किया था, रेड कार्ड मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिलता। उसके बाद हैंडरसन काफी अच्छे सेव्स निकालता है, क्रिस्टल पैलेस को जिताता है और पेनल्टी भी सेव करता है। अगर हमारे साथ वहां गलत नहीं हुआ होता तो लास्ट सीजन एफए कप हम जीते और हमारा लास्ट सीजन ट्रॉफीलेस नहीं जाता। रेफरीज को मैन सिटी से अलग ही प्यार है, ये हम सबको पता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, द शो मस्ट गो ऑन। अगर मैं इस गेम की बात करूं, इस गेम में हमने टोटल 5 चेंजेस किए थे कंपेयर टू आवर लास्ट गेम, जहां हमने हालैंड के पीछे डोकू, फिल फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा एंड सेमेन्यो को खिलाया था। मिडफील्ड में होल्डिंग मिडफील्डर खेल रहा था निको रैली एंड डिफेंस लाइन में थे नेथन आके, मैक्स एलन, हुसनोफ, नूनेस एंड गोलकीपर था ट्रैफर्ड। और इस गेम से पहले मैन सिटी को काफी खराब न्यूज मिलती है कि निको गुंजालिस इंजर्ड हो गया है। ब्राइटन के अगेंस्ट उसको छोटा सा नॉक हुआ था, जिसकी वजह से इस गेम से बाहर था निको गुंजालिस, वेयर एज रोड्री एंड चर्की बेंच पे थे। और गेम की स्टार्टिंग में ही न्यूकासल को अच्छे चांसेस मिलते हैं। पहले वीजा को काफी अच्छा चांस मिला था लेकिन ओवरहिट करता है। इसके बाद जो लिंटन के पास काफी अच्छा हेडर चांस था, वो भी वाइड हिट करता है। और अगर न्यूकासल क्लिनिकल होती तो काफी अर्ली इन द मैच लीड ले सकती थी, लेकिन अपनी किस्मत अच्छी थी कि न्यूकासल क्लिनिकल नहीं थी इन दिस गेम। और पहले 15 मिनट मैन सिटी कंट्रोल में लग रही थी, पोसेशन रख रही थी, लेकिन मैन सिटी कोई भी चांस नहीं बना रही थी, वेयर एज न्यूकासल के पास काफी अच्छे चांसेस थे। और फर्स्ट हाफ में अपना डिफेंस भी काफी बार ओवर द प्लेस लग रहा था। मैन सिटी ने कोई भी चांस अच्छा नहीं बनाया था फर्स्ट हाफ में, वेयर एज न्यूकासल ने मेरे हिसाब से क्लियर 2 चांसेस बनाए थे, अच्छे 2 चांसेस बनाए थे। और ऊपर से अर्लिंग हालैंड भी फर्स्ट हाफ में पूरी तरह इनविजिबल रहा। हमने कोई भी चांस अर्लिंग हालैंड के लिए फर्स्ट हाफ में नहीं बनाया और मैं कहूंगा पूरी गेम में अर्लिंग हालैंड गायब था। काफी कम टचेस थे और अर्लिंग हालैंड को हम अपने गेम प्ले में इंक्लूड नहीं कर पाए। लेकिन हालैंड का चाहे गोल ना आया हो, लेकिन ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली सेट पीसेस में मैन सिटी को काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था। ऑफेंसिवली जब उस पे डिफेंडर्स चढ़े हुए थे तो बाकी प्लेयर्स के लिए स्पेसेस बन रही थी, वेयर एज ट्रैक बैक करके अपने डिफेंस को भी हेल्प कर रहा था। काफी अच्छे क्लियरेंसेस भी हमें हालैंड की तरफ से देखने को मिले। लेकिन मैं कहूंगा अर्लिंग हालैंड की एक और ऑफ गेम। अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं, सेकंड हाफ में मैन सिटी बेटर लग रही थी कंपेयर टू फर्स्ट हाफ, लेकिन न्यूकासल काफी अच्छा चांस बनाती है सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में। वीसा हेडर लेता है लेकिन ट्रैफर्ड का काफी अच्छा सेव आता है, फिंगर टिप सेव आता है ट्रैफर्ड का। मजा आ गया ट्रैफर्ड का इतना अच्छा सेव देख के, व्हाट ए सेव। और मैं कहूंगा ट्रैफर्ड ने मैन सिटी को मैच जिताकर दिया है। अगर यहां ट्रैफर्ड सेव नहीं करता तो इस गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। ब्रिलियंट सेव फ्रॉम ट्रैफर्ड एंड वी आर सो लकी कि अपने पास 2 वर्ल्ड क्लास गोलकीपर्स हैं जो अच्छे सेव्स निकालते हैं और मैन सिटी को गेम्स जिताकर देते हैं। और मैं कहूंगा ट्रैफर्ड की ये वन ऑफ द बेस्ट गेम थी इन सिटी शर्ट, और मेरे हिसाब से हम ट्रैफर्ड को भी मैन ऑफ द मैच
दे सकते हैं इन दिस गेम। जब स्टार्टिंग में ट्रैफर्ड खेल रहा था तो थोड़ा बहुत नर्वस लग रहा था, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर रहा था, लेकिन इस गेम में ट्रैफर्ड की हमें कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने को मिली। और इस सेव के बाद रिबाउंड होके बॉल ब्रूनो के पास जाती है, ब्रूनो शॉट लेता है और हिट करता है पोस्ट को। वहां मैन सिटी काफी ज्यादा लकी थी। लेकिन इसके बाद आता है सेमेन्यो का ब्रिलियंट गोल। टैप इन था सेमेन्यो के लिए, लेकिन भाई लोगों उस पोजीशन में आना इज नॉट ए जोक। अपने विंगर्स ऐसा नहीं कर पाते। काफी अच्छा रन निकाला था सेमेन्यो ने और काफी अच्छी पोजीशन में आया था टू स्कोर अ गोल। और इस गोल के लिए सबसे पहले मैक्स एलन काफी अच्छी बॉल देता है डोकू को, देन डोकू काफी अच्छी कट इन बॉल देता है, बर्नार्डो सिल्वा का अच्छा टच आता है, देन टैप इन रहता है सेमेन्यो के लिए एंड सेमेन्यो अच्छी तरह फिनिश करता है। और हमें दोबारा दिखा कि सेमेन्यो कितना ज्यादा क्लिनिकल है। उसको अगर चांसेस मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो बरी करता है। और लास्ट के आधे घंटे के लिए हम रिको लुइस, रॉड्री एंड रिएंडर्स को लाते हैं ऑन द पिच। रॉड्री के आने से क्लियरली भाई मैन सिटी की मिडफील्ड में कामनेस लग रही थी। मैन सिटी अपनी मर्जी से गेम स्लो डाउन या फास्ट कर रही थी थैंक्स टू रॉड्री। रॉड्री जब भी पिच पे आता है मैन सिटी डिफरेंट दिखती है और हमने इस मैच में भी ये चीज देखी। और निको रैली जिसकी जगह रॉड्री आया था, व्हाट ए गेम फ्रॉम निको रैली। एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहा था, एज ए नंबर 6 खेल रहा था और इतना अच्छा लग रहा था भाई, इतना अच्छा था डिफेंसिवली और अपने अटैक में भी हेल्प कर रहा था। और निको रैली इतना ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है, जहां भी खिला दो इस प्लेयर को अच्छा ही परफॉर्म करेगा। व्हाट ए टैलेंट, व्हाट ए प्लेयर। वी आर सो लकी कि मैन सिटी के पास इतना ज्यादा टैलेंट है। और इन सब्स्टिट्यूट्स के बाद ही सेमेन्यो गोल करता है और मैन सिटी लीड करती है 0-2 की स्कोर लाइन के साथ। काफी अच्छी बॉल दी थी टिजानी रिएंडर्स ने, काफी अच्छा कॉर्नर लिया था और सेमेन्यो का काफी अच्छा फिनिश फ्लिक करके गोल किया। व्हाट ए ब्रिलियंट फिनिश। क्लिनिकल सेमेन्यो हमें दोबारा देखने को मिला। लेकिन पता है क्या होता है भाई, वीआर चेक करता है और अर्लिंग हालैंड को ऑफसाइड प्ले कर देता है। अर्लिंग हालैंड ऑफसाइड था अकॉर्डिंग टू यू? लेट मी नो इन कमेंट्स। मेरे हिसाब से भाई अर्लिंग हालैंड ऑफसाइड नहीं था। वीआर ने दोबारा रॉब्ड किया मैनचेस्टर सिटी को। मेरे हिसाब से सेमेन्यो का ये गोल होना चाहिए था। हालैंड ने किसी भी तरीके से गोलकीपर को रोका नहीं हुआ था। डिफेंडर ने हालैंड को पकड़ा हुआ था, हालैंड ने डिफेंडर को पकड़ा हुआ था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मेरे को समझ नहीं आया वीएआर ने ऐसा क्यों किया, रेफरी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन वी ऑल नो कि सब मैन सिटी को हेट करते हैं, तो ऐसे फैसले मैन सिटी के अगेंस्ट आमतौर पे आते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हमें फाइट करनी है, बिकॉज ये चीजें अपने हाथ में नहीं है। और ऊपर से वीआर ने इतना टाइम भी लिया टू टेक अ डिसीजन और इतना खराब डिसीजन लिया। शेम ऑन यू वीआर, रिग्ड वीआर, शिटी वीआर। और मैं कहूंगा इतने बड़े मैच में इतनी खराब रेफरिंग होना भाई लोगों अजीब लगता है कभी कभी फुटबॉल में ऐसी चीजें देखकर। इवन अपने हेटर्स, राइवल्स भी ये चीज बोल रहे थे कि ये गोल होना चाहिए था, लेकिन ऑफसाइड हो जाता है और रेफरी ने खराब डिसीजन लिया। मैन सिटी का जो मोमेंटम चल रहा था वो ब्रेक किया और इसके बाद न्यूकासल काफी अच्छे चांसेस बनाती है और रेफरी ने जो चाहा था वो चीज होना शुरू हो गई। न्यूकासल को अपॉर्चुनिटी मिलती है गेम में वापस आने की, लेकिन दोबारा न्यूकासल क्लिनिकल नहीं रहती। वोल्टे मोडो जो सेकंड हाफ में आता है उसके पास भाई काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन हमें काफी खराब फिनिशिंग देखने को मिली और न्यूकासल टुवर्ड्स द लास्ट थोड़ी बहुत एग्रेसिव हो गई थी, चांसेस बना रही थी। लेकिन भाई लोगों हैट्स ऑफ टू आर डिफेंडर हुसनोफ। इतने अच्छे स्टॉप्स किए, इतने अच्छे क्लियरेंसेस किए, मजा आ गया भाई हुसनोफ की बेस्ट परफॉर्मेंस देख के। मेरे हिसाब से हुसनोफ की भी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी फॉर मैनचेस्टर सिटी और मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस थी हुसनोफ की। ऑल्दो इस गेम में सेमेन्यो को मैन ऑफ द मैच मिला, लेकिन मेरे हिसाब से हुसनोफ डिजर्व करता था मैन ऑफ द मैच जीतना। इतना ज्यादा सॉलिड था, इतना अच्छा था ऑन द बॉल, इतनी अच्छी तरह पासेस दे रहा था, लॉन्ग बॉल दे रहा था और बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहा था ऑन द बॉल और इतने फास्ट फॉरवर्ड पासेस दे रहा था। और मैं कहूंगा हुसनोफ भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हुआ है, बिकॉज जब हमने साइन किया था और स्टार्टिंग में खेलता था तो थोड़ा बहुत नर्वस लगता था ऑन द बॉल, थोड़ा बहुत स्लो लगता था, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लेता था। लेकिन भाई हुसनोफ काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है एंड वी आर सो लकी कि अपने पास हुसनोफ जैसा ब्रिलियंट डिफेंडर है। एंड भाई लोगों अपना दूसरा सेंटर बैक मैक्स एलन। मैक्स एलन की बात करूं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तीसरी गेम थी मैक्स एलन की फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड व्हाट ए परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस यंग लैड। इतना अच्छा था ऑन द बॉल, इतनी अच्छी तरह प्रेशर रिलीज कर रहा था, इतनी अच्छी तरह ड्रिबल करके फॉरवर्ड पासेस दे रहा था, बॉल कैरिंग काफी अच्छी तरह कर रहा था। ऐसा लग रहा था डिफेंडर नहीं है,
मिडफील्डर है, इतना अच्छा था। मैक्स एलेन ऑन द बॉल, मजा आ गया इस यंगस्टर की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देख के, और डिफेंसिवली भी काफी ज्यादा अच्छा था। और काफी अच्छा लग रहा है कि मैक्स एलेन एंड हुसनोफ का पेयर इतना अच्छा कर रहा है फॉर मैनचेस्टर सिटी। और काफी अच्छा लगा कि मैक्स एलेन की फाइनली पहली क्लीन शीट आ चुकी है फॉर मैनचेस्टर सिटी, और ये दोनों ही डिजर्व करते थे क्लीन शीट लेना। एंड टुवर्ड्स द लास्ट मिनट इंजरी टाइम में चर्की का ब्रिलियंट गोल आता है, ब्रिलियंट फिनिश। सबसे पहले काफी अच्छा लिंकअप हमें देखने को मिलता है सैम्यो, एट नोरी एंड रायन चर्की के बीच में। रायन चर्की भाई जो फ्लिक करके बॉल देता है ना एट नोरी को, एंड एट नोरी का ब्रिलियंट रन एंड काफी अच्छी बॉल टू चर्की, एंड चर्की का काफी अच्छा फिनिश। क्लिनिकल चर्की, मैजिकल चर्की, चर्की की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। लास्ट के 15 मिनट में आया लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म किया और बताया पेप को चर्की ने कि वो डिजर्व करता है हर गेम स्टार्ट करना, बिकॉज वो ही है मैन सिटी का मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर इन दिस सीजन। और मैं तारीफ करूंगा एट नोरी की, अभी अभी एफकॉन से आया है और इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतनी अच्छी बॉल दी चर्की को। इसके अलावा डिफेंसिवली भी एट नोरी सॉलिड लग रहा था। एंड नेथन आके जिसको हमने एज ए लेफ्ट बैक खिलाया था, मैं कहूंगा उसकी गेम भी अच्छी थी। अगर मैं नूनेस की बात करूं, इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। गॉर्डन ने काफी ज्यादा परेशान किया था नूनेस को। नूनेस ने काफी जल्दी येलो कार्ड भी ले लिया था इस गेम में, जिसकी वजह से नूनेस पे प्रेशर बना रहा इन दिस गेम। रिको लुइस जो राइट बैक पोजीशन में आया था इन प्लेस ऑफ नूनेस, उसने भी काफी अच्छा खेला और मैं कहूंगा नूनेस से बेटर खेला इन दिस गेम। और रिको लुइस ने भी बताया कि उसके पास भी क्वालिटी है और वो भी एज ए राइट बैक स्टार्ट कर सकता है। काफी अच्छे लिंकअप बना रहा था विद चर्की। अगर मैं टिजानी रेंडर्स की बात करूं, सो टिजानी रेंडर्स भी काफी अच्छी पोजीशंस में आ रहा था, काफी अच्छे रन्स निकाल रहा था और काफी अच्छा कॉर्नर भी लिया था सैम्यो के सेकंड गोल के लिए, जो डिसअलाउ हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑफसाइड। और अपना राइट विंगर सैम्यो तो अच्छा था, लेकिन अपना लेफ्ट विंगर डोकू भी काफी ज्यादा थ्रेटनिंग था। काफी अच्छे चांसेस बनाए थे डोकू ने, और मैनसिटी के पहले गोल के लिए भी डोकू का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा भी डोकू काफी अच्छे लिंकअप बना रहा था विद आवर अटैकर्स। एंड भाई लोगों, ये डोकू एंड सैम्यो की जो जोड़ी है ना विद अर्लिंग हालैंड अप फ्रंट, ये काफी ज्यादा थ्रेटनिंग होने वाली है फर्दर इन द सीजन, काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। और अगर हम इस सीजन में कुछ जीते हैं, ये तीनों प्लेयर्स इंक्लूडिंग चर्की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मैन सिटी के लिए। और अगर मैं अपने कैप्टन बर्नार्डो सिल्वा की बात करूं, काफी लोग कह रहे हैं भाई खराब गेम गई, लेकिन मैं कहूंगा व्हाट ए ब्रिलियंट गेम फ्रॉम बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर कोई भी नहीं है। बर्नार्डो सिल्वा जब मैन सिटी छोड़ के जाएगा तब हमें रियलाइज होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है बर्नार्डो सिल्वा अपने लिए। इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहा था, हर जगह था पिच पे, इंपॉर्टेंट फाउल्स विन कर रहा था मैनचेस्टर सिटी के लिए। न्यूकासल का मोमेंटम बार बार तोड़े जा रहा था और काफी अच्छा लग रहा था बर्नार्डो सिल्वा का डर्टी वर्क देख के। और बर्नार्डो सिल्वा अटैक में भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा था। फर्स्ट गोल में काफी अच्छा टच लिया था और ऑफ द बॉल बर्नार्डो सिल्वा मैन सिटी के लिए इतना अच्छा काम कर रहा था, इतना अच्छा था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बता नहीं सकता। और भाई लोगों, ऐसी परफॉर्मेंसेस की वजह से ही पेप ग्वार्डियोला बर्नार्डो सिल्वा से इतना प्यार करता है और बर्नार्डो सिल्वा अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है इन दिस सीजन, स्पेशली बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। तो भाई लोगों, हमने ईएफएल कप के सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग जीत लिया है न्यूकासल के होम में। अब सेकंड लेग अपने होम पे है, जहां अपने पास 2 गोल्स की लीड होगी और अपना अपर हैंड होगा, और मेरे हिसाब से हम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लेंगे और डिफेंडिंग चैंपियंस को इस टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे। और मैं कहूंगा सैम्यो ने भाई मैन सिटी फैंस की जिंदगी चेंज कर दी है, इतनी आसान बना दी है जिंदगी, मैं बता नहीं सकता मैन सिटी की। सैम्यो जैसा क्लिनिकल विंगर हमें चाहिए था, सैम्यो जैसा अच्छे रन्स मारने वाला विंगर हमें चाहिए था, सैम्यो जैसा ऑफ द बॉल हेल्प करने वाला विंगर हमें चाहिए था। एंड वी आर सो लकी। और सैम्यो ने आते ही मैन सिटी के लिए लगातार 2 गेम्स में गोल स्कोर किए हैं। व्हाट ए प्लेयर, व्हाट ए साइनिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी। और मैं होप करूंगा कि सैम्यो ऐसे ही गोल स्कोर करेगा और मैन सिटी को गेम्स जिताएगा। अब अपनी अगली गेम प्रीमियर लीग में है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मैं बस मैनचेस्टर यूनाइटेड को इतना कहूंगा, वी आर कमिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। और मैं कहूंगा आर्सेनल को भी, वी आर कमिंग आर्सेनल, और हम अच्छा करेंगे इन दिस सीजन, मार्क माय वर्ड्स। और मैं कहूंगा अभी मैन सिटी के लिए चीजें और ज्यादा बेटर होंगी फर्दर इन द सीजन, जब रूबिन डियास वापस आएगा। हम एक
सेंटर बैक साइन करेंगे और रॉड्री 100% फिट होगा एंड उमार मार्मूश भी एफकॉन से वापस आएगा बिकॉज अर्लिंग हालैंड एग्जॉस्टेड लग रहा है और उसे रेस्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। सो उमार मार्मूश भी मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फर्दर इन द सीजन। तो मैं होप करूंगा कि उमार मार्मूश भी जल्दी आएगा और जैसे एट नोरी ने आते ही परफॉर्म किया वैसे ही उमार मार्मूश भी आते ही परफॉर्म करेगा और मैं होप करूंगा कि हालैंड के जो गोल्स रुके हुए हैं वो मैनचेस्टर डर्बी में आएंगे। मैनचेस्टर डर्बी में अर्लिंग हालैंड की हैट्रिक आनी चाहिए बिकॉज भाई अर्लिंग हालैंड गोल्स नहीं मार रहा। मेरे हिसाब से एक ही गेम में अर्लिंग हालैंड के 2-3 गोल्स आने वाले हैं और मैं होप करूंगा कि वो गेम मैनचेस्टर डर्बी होगी। तो भाई लोगों करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।